तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर के संपूर्ण भागों के बारे में समझेंगे और उसके बारे में विस्तृत से जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, ठीक है, और उनका वर्क क्या होता है, सब कुछ विस्तृत से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर के संपूर्ण भाग, यानी इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है ना उसके एक एक भागों के बारे में, एक एक पार्टों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कि हाँ उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगते हैं और उन पार्टों का वर्क क्या होता है, ये सब हम यहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, यहां पर और यहां पर जिस भाग की हम बात करेंगे यहां पर स्क्रीन के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका फिगर आपको उसका चित्र यहां पर हम दिखाएंगे और बताएंगे कि हाँ ये कहां पर लगाया जाता है और ये कैसा होता है, ठीक है, और इसका काम का होता है। तो ध्यान से इस स्क्रीन के ऊपर यहां पर आप देखेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक गीजर का एक भाग होता है जो कि इसका वर्क क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे स्टोरेज टैंक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोरेज टैंक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर का आपको दिख रहा है, काम होता है कि इसके अंदर 6 लीटर से 25 लीटर तक के पानी को हम रख सकते हैं, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। तो पानी जिसके अंदर डाला जाता है इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर वही क्या होता है, स्टोरेज टैंक होता है, इसी के अंदर पानी को रखा जाता है। ठीक है, जो कि आपको देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो हमारा होगा गीजर असेंबलिंग। ठीक है, देख रहे हैं ना, पहला स्टोरेज हो गया, दूसरा हमारा हो गया गीजर असेंबली। जो गीजर असेंबली होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है ना, इसमें आप देख रहे होंगे कि कई पाइपें नजर आ रही होगी। तो दो पाइपें तो ऐसी होंगी जिसमें एक से पानी क्या होगा, इन होगा, और एक से क्या होगा, आउट होगा। तो जो गीजर के अंदर पानी को इन और आउट करने का जो काम होता है ना, इन्हीं दोनों पाइपों द्वारा किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि दो पाइप और दिख रही है और जो पतली है, दो पाइप दिख रही है जो कि पतली है और उसके अंदर थोड़ा सा पतली पतला ऊपर के साइड में निकला हुआ है। तो इसका काम होता है कि इसके अंदर दो थर्मोस्टेट लगते हैं, एक तो हमारा ऑटो कट होता है, दूसरा हमारा रीसेट थर्मोस्टेट होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो जो पतली पतली पाइप होती है ना, टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं में थर्मोस्टेट की जो नोब आगे दिखाई दे रही है, इसी को इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो इसकी और इसी के ऊपर हमारा जो गीजर होता है ना, यानी कि जो अपना हीटिंग एलिमेंट्स होता है इसी के ऊपर टाइट होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये गीजर की असेंबलिंग इसको बोलते हैं। ठीक है ना, गीजर की असेंबलिंग बोलते हैं, यानी इसी के ऊपर पानी से नीचे से जो दो ब्रास दिख रहे हैं इसी से पानी को इन करते हैं और एक से हम क्या करते हैं, आउट करा लेते हैं। ठीक है, जो पानी हमारा नॉर्मल जाता है और गर्म होकर अंदर से चला आता है। और ये जो दो पाइपें दिख रही है ना, इसी के अंदर थर्मोस्टेट को डाल देते हैं, एक रीसेट थर्मोस्टेट, दूसरा ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है। तो हमारा होता है गीजर असेंबलिंग होती है। ठीक है, इसको भी आपने समझ लिया होगा। अगला हमारा होता है हीटिंग एलिमेंट, जो कि गीजर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर ये एलिमेंट्स गर्म नहीं करेगा, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं ना, अगर ये गर्म नहीं करेगा तो समझिए कि पानी गर्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो पानी को यानी टैंक के अंदर जो पानी को गर्म करता है उसको हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इसके मॉडल कई से भी हो सकते हैं। इसकी जो हमारे आते हैं 2000 से लेकर के 3000 वाट तक जो अधिकतर मार्केट के अंदर मिलते हैं और अधिकतर गीजर के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। इसका जो काम होता है पानी को गर्म करने के लिए, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो गीजर होता है, गीजर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हीटिंग एलिमेंट्स, जो कि आपको दिख रहा है, यही पानी को क्या करता है, टैंक के अंदर गर्म करता है। अगला है ऑटो कट थर्मोस्टेट। देखिए अगला हमारा क्या है, ऑटो कट थर्मोस्टेट। देख रहे हैं ना, यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ये हमारा होता है ऑटो कट थर्मोस्टेट। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने अनुसार टेंपरेचर को सेट कर सकते हैं और जितना टेंपरेचर आप सेट करेंगे उतना, जैसे ही अंदर का टेंपरेचर होगा उतना ही पानी गर्म होगा, ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जो ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है ना, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये गीजर के अंदर सुरक्षा के लिए होता है। यानी इसी से हम अपने जो टेंपरेचर होते हैं, पानी को कितना गर्म करना है उतना हम इससे क्या कर सकते हैं, गर्म से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें एक सेटिंग होती है 55 से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को अगर आप गर्म कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको नहा सकते हैं, ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जो ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है ना, इसके पीछे एक ऐसा तीर का निशान आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से ना, इसी का काम होता है कि ये पानी को, अरे इसी का काम होता है कि इससे हम टेंपरेचर को सेट कर देते हैं। जितना टेंपरेचर सेट करेंगे उतना ही टैंक के अंदर पानी गर्म होगा और तुरंत ऑटोमेटिक तरीके से क्या कर देगा,
कट कर देगा। ठीक है, अगला हमारा होता है रीसेट थर्मोस्टेट। देखिए दो थर्मोस्टेट लगते हैं, एक खतरे का काम होता है ना, तो लगते हैं दो थर्मोस्टेट लगते हैं, रीसेट थर्मोस्टेट। ठीक है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये जो रीसेट थर्मोस्टेट होता है ना, इसके ऊपर देखेंगे एक रीसेट बटन आपको दिख रही है, रेड कलर की दिख रही होगी, जो कि रीसेट बटन होती है। इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 75 से लेकर के 95 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्म करने की क्षमता होती है। यानी कुल मिला जुला करके जो हमारा टैंक होता है ना, जो हमने शुरू में आपको बताया था स्टोरेज टैंक होता है, उसकी क्षमता होती है कि वो 75 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्मी को सहन कर सकता है। अगर इसके ऊपर के टेम्परेचर होंगे तो खतरे होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। ठीक है, तो जो हमारा रीसेट थर्मोस्टेट होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इसकी जो क्षमता होती है वो 75 से लेके 95 डिग्री सेल्सियस होता है और ये फिक्स होता है, इससे कोई सेटिंग नहीं होती है। यानी कि ये उस वक्त काम करता है जब हमारा ऑटो कट जो थर्मोस्टेट होता है ना, जिसपे हम टेम्परेचर को सेट करते हैं, ये खराब हो जाता है। इसके बाद जाकर के हमारा जो होता है रीसेट थर्मोस्टेट अपना काम करता है। तो रीसेट थर्मोस्टेट का काम होता है कि इसमें 95 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर होंगे, ये रीसेट बटन ऑटोमेटिक तरीके से वापस चली जाती है और इस बटन को जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक ही आगे की चीजों को सप्लाई नहीं देगा। जब आप दबा देंगे ना तो फिर से एलिमेंट को सप्लाई देगा और फिर ही टैंक के अंदर 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होंगे और फिर से ये बटन क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी और आपका पावर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर अब इसको जब रीसेट करेंगे, रीसेट बटन को दबाएंगे, फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों थर्मोस्टेट उसके अंदर लगाए जाते हैं टैंक के अंदर सुरक्षा के लिए। अगर टैंक के अंदर इन दोनों थर्मोस्टेट को ना लगाए देते तो समझिए कि बहुत बड़ा खतरा होता, क्योंकि किसी बंद आकार के मतलब किसी बंद डब्बे में अगर पानी को गर्म करेंगे तो काफी खतरे की बात होती है। इसीलिए दो थर्मोस्टेट लगाया जाता है कि एक खराब हो जाए तो दूसरा उसको क्या कर दे, कंट्रोल कर दे। ठीक है, तो ये तो हमारे इलेक्ट्रिक होते हैं। अगला हमारा होता है रेड और ग्रीन इंडिकेटर। देखिए दो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल इंडिकेटर के बारे में तो सभी को पता होगा, देख रहे हैं, एक रेड है और एक हमारा क्या है, ग्रीन है। इन दोनों इंडिकेटर का काम होता है, रेड का काम होता है कि हाँ गीजर के अंदर पावर आ चुका है, और ग्रीन का जो काम होता है ना कि हाँ इसके अंदर अपना काम हो रहा है, यानी कि पानी गर्म हो रहा है। तो जो अपना एक ग्रीन इंडिकेटर होगा, अगर दूर से हम देख रहे हैं अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है पानी को गर्म कर रहा है। अगर सिर्फ रेड ही जलेगा तो इसका मतलब कि थर्मोस्टेट ने कट कर दिया है, टैंक के अंदर पानी गर्म हो चुका है। तो दोनों का काम होता है संकेत करना। इंडिकेटर का काम क्या होता है, संकेत करने के लिए। ठीक है, तो इसमें दो इंडिकेटर होते हैं। अगला होता है सेफ्टी वाल्व। देखिए ये हमारा क्या होता है, सेफ्टी वाल्व। गीजर जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर दो सेफ्टी वाल्व है। एक तो ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे पाइप है, ठीक है ना, जहां से पानी इन होगा उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसा पॉइंट निकला हुआ है, तो एक सेफ्टी वाल्व होता है कि अंदर इसके अंदर टैंक के अंदर भाप बनता है। तो ये सेफ्टी वाल्व यहां से क्या हो जाता है, जो गैस होती है, जो एयर होती है, यहां से वाल्व खुलता है और यहां से निकल जाता है। तो ये जो सेफ्टी वाल्व होते हैं ना, इलेक्ट्रिक के बाद मैकेनिकल के अंदर दो सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं। ठीक है, दो तो इलेक्ट्रिकल के अंदर होते हैं और दो मैकेनिकल के अंदर होते हैं। अब सोचिए कि कितना बड़ा खतरा होता होगा इलेक्ट्रिक गीजर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंपनी कितना सुरक्षा लगा के दी है आपका हादसा होने से बचने के लिए। तो इसमें पहला सेफ्टी वाल्व जहां से पानी इन होता है, उसमें ऐसे नोब आप देख रहे हैं, यहां से क्या होगा कि जैसे इसके अंदर पानी गर्म होगा और बहुत ज्यादा भाप बनेगा तो यहां से भाप निकल जाएगी, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ऐसे दब जाती है। ठीक है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि इसमें पाइप नजर आ रही है, इसमें क्या आ रही है, पाइप नजर आ रही है, और पाइप के अंदर एक धातु का एक ऐसा वाल्व लगाया जाता है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये वाल्व क्या करता है कि इसकी जो टेम्परेचर की क्षमता होती है ना 95+ डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 95+ डिग्री सेल्सियस। अगर किसी कारण से हमारे ऑटो कट और रीसेट थर्मोस्टेट दोनों खराब हो जाएं तो ये मैकेनिकल के अंदर जो आपको सेफ्टी वाल्व दिख रहा है, इसकी जो क्षमता होती है 95 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके टैंक के अंदर 95+ डिग्री टेम्परेचर होंगे, ज्यादा होंगे 95+ से। तो ये जो वाल्व होगा इसके अंदर एक ऐसी धातु होती है कि वाल्व ऑटोमेटिक तरीके से पिघल जाता है
और इस पाइप के माध्यम से इसके अंदर टैंक के अंदर जो भी पानी होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बाहर की साइड में निकल जाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि हमने क्या किया कि स्टोरेज गीजर के अंदर जो जो पार्ट लगते हैं सबको हमने विस्तृत से क्या किया है, यहां पर आपको बताया है और यहां पर आपकी सेफ्टी भी बताया है और उनका काम क्या होता है, कैसे यूज किए जाते हैं, वो सब कुछ यहां पर हमने विस्तृत से आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरेज टाइप जो इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगते हैं और उनका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।